अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्विकली मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए सो दैट वी कैन जस्ट हैव अ लुक कि सेशन चालू हो गया है क्या। ओके, वेरी 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 गुड इवनिंग। फाइनली यस, वी आर लाइव। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट हम लोग यहाँ पर वापस आ गए हैं सफलता बैच को लेकर, जिसका आप लोगों को बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार था। टू ऑल माय डियर May 25 स्टूडेंट्स, सितंबर 25 स्टूडेंट्स, तुम लोग ना बहुत परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे कि हमारा क्या होगा, कैसे हम लोग YouTube से प्रिपेयर कर सकते। इज देयर एनी वे वेयर वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर आवर बेस्ट ऑन द YouTube? तो आई एम हियर गाइस। तो अब लॉ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ को मैं ऐसा बना दूंगी ना कि यू ऑल विल गना फॉल फॉर दिस सब्जेक्ट, राइट? सो अगेन अ वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फटाफट चैट में अपनी एनर्जी दिखाओ, जोश दिखाओ, सो दैट वी कैन बिगिन द सेशन। सो योर एंटायर बाहुबली टीम इज हियर विद सफलता बैच अगेन। यहाँ पर हम में से हर एक एजुकेटर अपनी पूरी जान लगा देगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सो मी, अंशुल सर, जतिन सर, निशान सर, हम सब, निशान सर का तो वैसे भी आप लोग क्लास देखकर ही आए हैं, तो बस उनके क्लास के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पर। अब मेरे बाद में आएंगे अंशुल सर और फिर आएंगे जतिन सर, आप सबको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाने। तो बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सवाल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस सेशन में पहले वो कुछ क्वेश्चंस मैं एड्रेस करने वाली हूँ, एंड देन वी आर बिगिनिंग विद आवर स्टडीज। सो गुड इवनिंग टू प्रिंस, फैक्ट वर्ल्ड, वाइव्स, सक्षु, ओहो क्या बात है, एंड ऑल द पीपल हु आर देयर इन द क्लास, बट थोड़ा सा आई थिंक चैट करने से शर्मा रहे हैं, तो बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इफ एनी वन ऑफ यू डजंट नो मी, सो गाइज यू शुड नो मी। मैं स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने CS किया है, बीकॉम ऑनर्स किया, इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। सो आप लोग मुझसे खैर जितना पढ़ोगे यू विल गेट टू नो मी बेटर, लेकिन एक चीज का मैं प्रॉमिस करती हूँ, अभी से लेकर तुम्हारे एग्जाम तक अब जितने भी दिन रहे हैं उतने दिन में यू गाइज विल गना एक्सपर्ट ऑफ लॉ। इतने अच्छे से तुमको ये सब्जेक्ट आ जाएगा ना कि तुम सिर्फ सीए फाउंडेशन में नहीं, इंटर में भी इसका इम्पैक्ट देखोगे कि हाँ यार, मतलब जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। ओके, सो दिस इज योर फेवरेट बाहुबली टीम, और यहाँ पर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिलेगा। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगता है यार हम लोग तो और फास्ट कर सकते हैं, तो पूरी टीम आ रही है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो हमें तो एक्स्ट्रा करना है। तो एक्स्ट्रा के सेशंस हम लोग कहाँ से करें? सो दीज आर द स्कैन कोड जहां पर आप जा सकते हो और आपको यहाँ पर पुराने सेशंस के लिंक मिल जाएंगे। ओके, सो ऑल द पीपल हु आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट लेक्चर, लेट मी टेल यू, है ना, अभी क्योंकि मई के एग्जाम नजदीक है तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। मई 2025 सीए फाउंडेशन, फरवरी मार्च अप्रैल, मोर देन 90 डेज है। मैं तो 90 डेज के बारे में ही बात करती हूँ। तो यू गाइस एंड एक्चुअली आई वुड से वी ऑल हैव 90 दिन हमारे पास। इन 90 दिनों में क्या हम लोग 100 मार्क्स का लॉ खत्म कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे करेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, आई जस्ट टेल यू वन बाय वन। सो अगर मैं सीए फाउंडेशन लॉ के बारे में बात करूं तो तुम्हारे सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, पिछले 3 अटेम्प्ट से फिक्स ही है। ओके, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 30 to 35 मार्क्स का वेटेज है, इसी के बीच में वेरी होता है हर अटेम्प्ट के अंदर। फिर उसके बाद में है द नेक्स्ट चैप्टर इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा। सोगा अराउंड 18 to 20 मार्क्स का हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, LLP। सो ये भी 18 to 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। कंपनीज एक्ट भी 18 to 20 मार्क्स का पूछा गया है एग्जाम में। LLP की अगर मैं बात करूं तो जनरली 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज रेंजिंग फ्रॉम 10 to 12 मार्क्स। ओके, आई वुड रादर से 8 to 12 मार्क्स। एंड देन आता है लास्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट।
जो भी 10 से 15 मार्क्स के बीच में पूछा जा रहा है। आप में से जिन लोगों की मैथ्स अच्छी होगी वो लोग डेफिनेटली बोलेंगे मैम इसका टोटल तो 100 के ऊपर है, तो आपका एग्जाम का पेपर भी 100 के ऊपर का ही आता है। यू गेट चॉइस नो, सो 120 से 125 मार्क्स का पेपर होगा एंड इन सब का भी आप टोटल करोगे तो उतना ही है। तो मैम हमारा पहला दिन है, हम अभी से भी पढ़ेंगे तो क्या एग्जाम तक हम लोग पूरा कर लेंगे? सब कुछ कर लोगे। तुमसे मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी, तुमसे चाहिए मुझे रेगुलरिटी, तुमसे चाहिए मुझे अटेंडेंस। और मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर 5 बच्चे भी होंगे ना, वैसे तो मुझे पता है अभी जो बच्चे वो बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि आप में से हर एक बच्चे को लगेगा कि हमारा एक एक मिनट यहाँ पर वैल्यू हो रहा है। सो यू गाइज विल गना शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स से आगे बच्चों तक जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। हमें ना यही टारगेट रखना है कि हमें उन बच्चों को ये चीजें पहुंचानी है कि भैया ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री में बिना कुछ चार्ज किए हमारे एजुकेटर्स हमें सब कुछ पढ़ा रहे हैं एंड दैट टू फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। मतलब बाकी सारी चीजें जाने तो ऐसे है कि मॉड्यूल से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। एंड इफ समवन इज प्लानिंग कि यार मेरे को तो रैंक चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से ये करना है वो करना है, देन यू गाइस कैन गो अहेड विद द सब्सक्रिप्शन जहां पर हम एक्स्ट्रा भी करवा रहे हैं। ओके लेकिन मैं यूट्यूब पर तुम लोग को प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम लोग को रेगुलर क्लासेस दूंगी। उसके अलावा मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपीज जितने पॉसिबल होंगे सॉल्व करवाऊंगी, एमटीपीज जितने मैक्सिमम करवा सकती हूँ मैं करवाऊंगी। एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम लोग थोड़ा सा पीछे जाके रिसर्च करोगे ना, तो अभी जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें फॉर्चुनेटली हमें लॉ में 4 दिन का गैप मिल गया था बिकॉज ऑफ द 14 जनवरी का छुट्टी। तो इसीलिए उसमें हम लोगों ने बकायदा 100 मार्क्स का लाइव टेस्ट किया था। मैं 5 घंटे तक लाइव थी बच्चों के साथ। हमने पेपर सॉल्व किया, हमने फिर पेपर डिस्कस किया, फिर हमने पेपर का मार्किंग स्कीम चेक करी। ओके सो डेली हम लोग सब कुछ करेंगे, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट टू द राइटिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। अभी 2-3 दिन पहले के भी तुम सेशन देख लोगे तो उसमें हमने कंपनीज एक्ट का समरी राइटिंग कर लिया है। ओके एंड आई गोना शेयर द लिंक। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर ट्रैकर बनाऊंगी, है ना, वीडियो लाइब्रेरी में आप लोगों के लिए प्रॉपर लिंक्स बना दूंगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इस एक वीक आप लोग सेटल हो जाइए, मैं सेटल हो जाती हूँ, देन तुम लोग को बकायदा एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा हर सेशन में, जहां पर तुम्हें अपडेटेड आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज एक सिंगल जगह, जहां पर तुमको ट्रैकर से लेकर कौन कौन से सेशंस तुमको देखने चाहिए उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो वो सारे बच्चे ना जिनको ये प्रॉब्लम है कि मैम लॉ पढ़ने में दिक्कत आती है, लिखने में प्रॉब्लम आती है, बेटा एक सिंपल सी चीज समझ लो, अगर यहाँ सब कुछ सही सेट है तो यहाँ पर सही चीजें आ जाती है। तो आपका जो पेन है ना वो आउटपुट तभी अच्छे से निकाल पाएगा जब यहाँ पर लॉ का हर कंसेप्ट स्टोर है। सो व्हाट इज माय स्टेप टू स्टडी लॉ? ओके देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्टडी लॉ। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? ये मेरा पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। इस सब्जेक्ट को समझो, इसके हर एक टॉपिक को समझो। लॉ में जो प्रोविजन लिखे गए हैं उस एक एक प्रोविजन को समझो। अच्छा एक हेल्प मुझे आप सब लोगों से चाहिए जो ना पहले मिनट से ये सेशन देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नया जुड़ रहे हैं ना उनके सवालों के आप जवाब दे दीजिए, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन के आंसर देने लगी तो फिर आप लोगों की स्पीड स्लो हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहती। तो रश्मि टू योर क्वेश्चन आंसर इज यस। बाकी आपके जो सीनियर्स हैं जो कुछ मिनट पहले ज्वाइन कर चुके हैं वो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। सो स्टेप नंबर 1 है कि हमें लॉ को समझना है। हर एक लाइक कंपनीज एक्ट, हमें ये पता है कितनी कंपनीज होती है, वो बनती कैसे, किस तरह से बनाई जाती, क्यों बनाई जाती, मैं क्यों ही बनाऊं कंपनी में, क्यों इतना पैसा दूं सरकार को, मुझे बिजनेस करना, मैं अपने नाम से क्यों नहीं कर सकती। तो हर उस क्यों, वाई, काइको का जवाब इस सेशन में तुमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मुझसे पूछो। तुम मुझसे कनेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, एंड व्हेन यू विल अर्न इट यू कैन आल्सो कनेक्ट मी टू व्हाट्सएप, राइट। उसके लिए अर्न करना पड़ेगा, कैसे बताऊंगी, सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें लॉ को समझना पड़ेगा। फिर आता है हमारा स्टेप नंबर 2, आई हैव अंडरस्टूड लॉ। मैम मुझे हर क्यों, वाई का, काइको का जवाब पता है, अब क्या? मैम तो रटना पड़ेगा क्या? हमें तो सब लोग कहते हैं रटना नहीं पड़ता, मैं भी कहती हूँ रटना नहीं पड़ता। अगर आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लिया तो चीजें आपको लर्न हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारी डे टू डे लैंग्वेज में आ जानी चाहिए।
शायद हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हम लोग बहुत ज्यादा हिंदी यूज करते थे, लेकिन अब हम में से बहुत कम लोग हैं जो रूटीन में पंखा 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 बोलते होंगे। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं फैन, है ना। हम में से कितने लोग हैं जो ट्यूबलाइट को किसी और नाम से बोलते हैं? हम लोग बोलते तो सब अब इंग्लिश में ट्यूबलाइट ही है ना, या लाइट ही है, रोशनी या रोशनी देने वाला उपकरण। नन ऑफ अस यूज दिस, वी ऑलवेज से ट्रेन। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर स्टिल यूजिंग रेलगाड़ी। तो हमारी डे टू डे लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश एक्सेंट आ चुका है, वैसे ही तुम्हारी डे टू डे लाइफ में कुछ लीगल एक्सेंट लाना पड़ेगा, और वो हम हमारे डेली प्रैक्टिस में करेंगे। सो वी नीड टू लर्न, और वो लर्निंग करने का तरीका है स्टेप नंबर 3, दैट इज राइटिंग। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि इस सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ी ज्यादती एक स्टूडेंट क्या करता है, और फिर बाद में ना ये सब्जेक्ट बदला भी ले लेता है। हम ना इसे तो सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को सॉल्व कर देते हैं। मैथ सॉल्व करना ही पड़ेगा, अकाउंट सॉल्व करना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक्स क्योंकि एमसीक्यूज है तो हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे। लॉ रीड कर लेते हैं, नहीं होगा रीड करने से। आपको रीड मैं ही करवा दूंगी, रिवाइज मैं ही करवा दूंगी। आपको अपने एंड पर राइटिंग करना पड़ेगा, जिसमें भी कुछ हद तक मैं करवा दूंगी और कुछ खुद से करना पड़ेगा। जब खुद से चालू करना होगा मैं बता दूंगी, अगले 1.5 वीक तुम्हें खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है। राइटिंग इज असेंशियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन वो कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो एक बार जब मैं स्टार्ट करवा दूंगी उसके बाद में आप लोग करवा दोगे। यार बचपन में जब हमने इंग्लिश सीखना चालू किया था ना, तब भी हमने ABCD से शुरू करके फिर हम इस लेवल पे आए कि हम पैराग्राफ लिख सके। लॉ को सिर्फ 1.5 वीक देना है, इंग्लिश सीखते सीखते तो 12 साल की स्कूल निकाल दी यार, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे, लर्न करेंगे, राइट करेंगे, एंड देन स्टेप नंबर 3 ये था। स्टेप नंबर 4 अब हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, राइटिंग होती है चैप्टर्स की। मुझे पूरे चैप्टर्स इतने अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उस सीक्वेंस में मेरे दिमाग में सेट होनी चाहिए, मैं बिना देखे पूरा चैप्टर लिख सकूं और फिर मैं उसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूंगी। एंड दोस क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम मॉड्यूल, PYQs, MTPs, RDPs, so all the relevant resources which are important for me. And the last and the most important step, टेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है मैंने सब पढ़ लिया, मुझे ऐसा लगता है मैंने सब समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, लेकिन मुझे इंस्टीट्यूट मार्क्स कितने देगी? क्या मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकती हूँ? अगर मैंने किया तो मुझे कितना स्कोर मिलेगा? एंड इफ आई एम स्टिल नॉट गुड, देन मुझे वापस से रिविजन कैसे करना पड़ेगा? दैट इज योर फाइनल स्टेप, और फिर उसके बाद में सक्सेस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गाइज विल हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। एक मिनट, हाँ ये चार्ट रखती हूँ सामने। मैम आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? इसी चैनल पे कराऊंगी। कब करवाओगे? टाइम यही रहने वाला है, डेली 5 बजे आपको लॉ का क्लास देखना है तो आ जाइएगा। हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, और जहां पर मुझे लगेगा ना मैं एक्स्ट्रा सेशन लूंगी। इस सब के अलावा एक और एडिशनल चीज मैं आप लोगों के साथ करूंगी, वीकली मेंटोरशिप। ओके, मैं एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर दूंगी, वो गूगल फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, जहां पर मैं हर वीक 4 बच्चे या मैक्सिमम 5 बच्चे, क्योंकि उससे ज्यादा ना हो नहीं पाता है, फिर वो भीड़ होती है। तो जो भी फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनका डेटा हमारे पास आएगा, उन फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ पहले वीक, देन दूसरे वीकेंड, सपोज वी गॉट लाइक टू मच ऑफ डेटा, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर कर लिया, तो उस केस में हम लोग बाई वीकली भी ये वाले सेशंस कर लेंगे, जहां पर आप लोग डायरेक्टली अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। ओके, तो ये मैंने आपको ऊपर से बता दिया। अब मैम ये सब तो ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द वे, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। मतलब मैं जब स्टूडेंट थी ना, मेरा लाइफ का सबसे बड़ा पंगा था यार शुरुआत कैसे करें। बाकी सब ठीक है, शुरू कैसे करूं बस ये बता दो मुझे। तो आज हम आप लोग को शुरू कैसे करते हैं वो बता देते हैं। So all the people who have joined now these classes, all the people जिनका आज पहला दिन है, guys a big congratulations to you all, क्योंकि सफलता बैच आपके सारे फाउंडेशन एजुकेटर्स आज से ही चालू कर रहे हैं। Today is the day 1। एक्चुअली हमने पहले लिया था, फिर उसको रोक दिया था बिकॉज बच्चों के प्री बोर्ड्स वगैरह थे, एग्जाम्स थे, तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, फिर अभी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिज्यूम्ड दीज क्लासेस अगेन।
तो अब हम आ गए हैं वापस। आज के दिन को तुम डे 1 की तरह ले सकते हो, पुराने लेक्चर्स दोबारा भी देखना चाहो और फिर आना चाहो तो भी चलेगा। लॉ के लिए आई कैन जस्ट टेल यू ब्लाइंडली तुम डे 1 समझ के शुरू करो। ओके मैं पुराना वाला वापस से करवाने वाली हूँ, तो यू अज्यूम दिस एज डे 1। तो आप लोग यहां पर आ गए हो। ऑल आई कैन प्रॉमिस यू हियर इज लॉ इज जस्ट गोना बी लव फॉर यू। ये टफ नहीं है, इट जस्ट हैज इट्स ओन स्टेप्स, इट जस्ट हैज इट्स ओन बेसिक्स। अगर हम उससे पढ़ लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैम देन हाउ टू स्टडी, ये तो क्या लॉ कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टार्ट एक्चुअली इज द राइट क्वेश्चन। कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले आपको बनानी है एक नोटबुक। हम बुक कहते हैं, पता नहीं, आप नोटबुक बना रहे हो। सबसे पहले ये देख लो कि क्या आप मई 25 के लिए एलिजिबल हो। अगर सितंबर 25 के लिए हो ना तो भी अभी से पढ़ना चालू कर दो भाई, बहुत दूर नहीं है वो। लेकिन अगर मई 25 के लिए हो, इट्स हाई टाइम, एकदम एकदम ऐसे हाइपर होके मुझे तो अभी से पढ़ाई चालू करनी है, बस अब मुझे रिजल्ट चाहिए, अब मुझे एक सेकंड भी रुकना नहीं, बस मुझे एकदम फुल ऑन लगना है। तो सबसे पहले एक नोटबुक चाहिए, दैट हैज टू बी मिनिमम 200 पेजेस। और मैं मान के चलो ये भर जाएगी और एक और नोटबुक लगेगी तुमको, ठीक है। सो 200 पेजेस नोटबुक। नंबर 2 पेन। बहुत कलरफुल पेन्स की जरूरत नहीं, एग्जाम में सिर्फ ब्लैक पेन अभी तक अलाउड था। सो ब्लैक, ब्लू ब्लैक पेन इस तरह से लिखा हुआ था। आई विल से गेट अ गुड ब्लैक पेन जिसमें तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है। आई ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर अ बॉल पेन रेदर देन यू नो दिस इंक पेन वगैरह, तो वैसे भी अलाउड नहीं होते क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी वानी कुछ झुल गया तो पूरा लिखा हुआ वेस्ट है। तो बॉल पेन ज्यादा सेफ। कुछ लोग कहते हैं मैम हमें जेल पेन ज्यादा कंफर्टेबल है, चॉइस इज योर्स। ओके, जिसमें स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों मैनेज कर सको वो पेन अभी से ढूंढना चालू कर दो, एक वीक में मिल जाएगा कुछ अच्छा। सो नोटबुक, पेन, ये 2 नीड है मेरी। तीसरा गिव एंड टेक है बॉस, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, तुम्हारी तरफ से कंसिस्टेंसी चाहिए। सीए के एग्जाम्स क्लियर करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ओके तो कुल मिलाकर तुम्हें ये सारी चीजें देखनी है। सो नाउ व्हेन आई ऑलवेज गिव माय इंट्रोडक्शन ना, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं स्वाति अग्रवाल, आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। लेट मी टेल यू व्हाट मेड मी फर्स्ट अटेम्प्ट सीए। आई वाज always very used to be scared of subject law। मतलब मुझे अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता था ना, तो तुम लोग जो पैनिक कर रहे हो, मैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा। जेन्युइनली स्पीकिंग मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज इसको देख के ना लिटरली मेरे हाथ धूजते थे। जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैंने सब तो पढ़ लिया, पर लिखने में क्यों डर लग रहा है। व्हाट हेल्प मी इज टेस्टिंग। जब मैं खुद अपना पेपर सॉल्व करके खुद ही चेक करती थी, बिकॉज सबको बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं होते थे, देन आई एक्चुअली रियलाइज कि भाई मैं सब में पास हो जाऊंगी। अगर कोई लेकर डूबेगा तो लॉ ही डूबेगा। तो आई नीड टू वर्क इन अ राइट मैनर एंड फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड कि सही तरीका क्या होता है लॉ पढ़ने का, विच ऑलवेज टीच माई स्टूडेंट। तो पहले दिन बच्चा पैनिक होता है, हम लॉ कैसे लिखे, हम लॉ कैसे लिखे, हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ यार गिव इट अ ब्रेक। इफ इट इज योर डे 1, जस्ट बी माई स्टूडेंट, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। और जब तुम्हारा डे 7 होगा, डे 8 होगा, आई विल बी देयर विद यू टू टेल यू ऑल कि भैया अब तुमने पढ़ लिया है, अभी देखो तुमको ऐसा समरी आना चाहिए, सेक्शंस हमें याद करने या नहीं, केस लॉस के नाम कैसे याद करें, वो सब मैं सिखाऊंगी। ओके, दैट इज माई हेडेक नॉट योर्स। आप तो एक बच्चे की तरह है ना, जस्ट हैव अ ट्रस्ट। ओके, 15 दिन तुम्हारे मुझे दे दो एंड आई कैन अश्योर यू कि 15 डेज के बाद तुम लोग रिलायबली 50 लोगों को जाकर बोल सकते हो आई नो अ प्लेटफॉर्म जहां पर हमें सिर्फ पढ़ाया सिखाया नहीं जाता, हमें याद हो जाता है लॉ। I started falling for this subject. I just love it. मतलब पता ही नहीं चलता लॉ कब पढ़ लिया मैंने, मुझे तो पता ही नहीं लगता पूरा एक्ट खत्म हो गया। मैंने 20 मार्क्स का टॉपिक खत्म कर दिया एंड आई डिड नॉट रियलाइज इट। वो ट्रस्ट आ जाएगा अगर आप उतना रेगुलर रहे तो। देयर विल बी हाइज एंड लोज। किसी दिन तुमको बड़ा मजा आएगा चैप्टर में, किसी दिन लगेगा आज बहुत ही फ्लैट टॉपिक है, बहुत प्रोविजंस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इफ तुम्हें वो फ्लैट लगते लगते याद हो जाए एंड क्लास के अंदर आई विल प्रूव इट कि तुमको चीजें याद हो गई है। समझ गए? तो डू नॉट थिंक कि मेरा दिसंबर वेस्ट हो गया, मेरा जनवरी वेस्ट हो गया। दिस इज जस्ट बकवास।
व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरे पास पूरा फरवरी, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, क्या मैं अभी से शुरू करूं तो मैं पढ़ सकता हूँ? हाँ। मुझे डेली कुछ होमवर्क मिलेगा, यस, एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर 4। आप लोगों को डेली मैं कुछ ना कुछ जो होमवर्क दूंगी ना, तुम्हें ईमानदारी से वो होमवर्क करके आना है, एंड ट्रस्ट मी योर होमवर्क वोंट बी मोर देन 15 मिनट। ओके, तो मेरी क्लास के बाद 15 मिनट मुझे दे दीजिए एंड रिजल्ट इज गारंटीड। ओके, मैं वो गारंटी कर रही हूँ, मतलब ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप सीए हो, आप सीएस हो, मतलब आपका लॉ कैसा था आपने नहीं पूछा, मैं बता देती हूँ। सो एज आई सेड, आई यूज्ड टू रियली रियली स्कैर्ड फॉर लॉ। बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता है, मतलब इनफैक्ट कुछ लोग हंसते हैं मेरे इस लॉजिक को, पर ऑलवेज से कि मैंने सीएस इसलिए किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू स्टडी लॉ, कि मुझे सीए फाइनल में कोई दिक्कत ना है लॉ पढ़ने में, ये बहुत डिटेल था। तो हाउ आई वाज, तो अगर नंबर जज करवाते हैं कि एक टीचर कैसा है, तो आई कैन टेल यू आई वाज वन ऑफ द टॉपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट लॉ। जिस सब्जेक्ट को लेकर मैं 1 महीना पहले बहुत डरी हुई थी, जब मैंने खुद ने अपना मॉक टेस्ट लिया था और मैंने खुद को फेल किया था उसके अंदर, देन आई रियलाइज आई रियली नीड टू वर्क हार्ड, देन आई फाउंड द राइट अप्रोच, आई डिड इट, एंड मेरा स्कोर 80+ था सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो अगर मैं स्कोर कर सकती हूँ ना गाइस, विद वेरी लिमिटेड गाइडेंस, मेंटोरशिप, तो तुम्हारे साथ तो मैं खड़ी हुई हूँ, मैं तुम लोगों को जान लगवा दूंगी। पर इस सब्जेक्ट में लेट मी टेल यू, आई विल प्रोड्यूस टॉपर्स। ओके, ऑल आई वांट इज कंसिस्टेंसी, नोटबुक, ब्लैक पेन ला के रखना, क्योंकि तुम्हारी नोटबुक्स पढ़ने वाली है, तुम्हारे पेन के रिफिल खत्म होने वाले हैं। ओके, एंड जस्ट ये आज दिमाग में डाल दो। लोग कहते हैं ना मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, मैं कहती हूं कि हम इसी चीज को हमारी भाषा में बोलते हैं दृढ़ निश्चयता। ओके, आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ। पेरेंट्स को प्रॉमिस करके हम लोग तोड़ देते हैं, टीचर्स को प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं, लेकिन इंसान जब खुद निश्चय ले लेता है ना कि मुझे तो करना ही है, तो आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बनना है। आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ, मुझे लॉ में टॉप करना है। अरे उन सब लोगों को बताना है कि भैया ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 40, 50, 60 आते हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट जिसमें 75, 85, 90 तक आते हैं। ओके, तो लेट अस ऑल प्रॉमिस आवरसेल्व्स वी विल बी रेगुलर, कुछ भी हो जाए। सी, द ओनली थिंग दैट हेल्प मी इन माई सीए जर्नी, आई वाज वेरी रेगुलर। बारिश जाती थी, ठंड बहुत पड़ती थी, मेरी तबीयत भी खराब होती थी, आई यूज टू रेगुलरली गो टू माई क्लासेस। तुम्हें तो घर से ज्वाइन करना है, तुम कहीं पर भी हो, अपना हेडफोन अपने साथ रखना और कोई क्लास मिस मत करना, कोई सेशन मिस मत करना। अगर कोई आ भी जाए तो उनको सिर्फ हाथ जोड़ के कह देना कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, मेरी लाइफ में कुछ महीने अब मुझे सिर्फ अपने कोर्स को देने हैं, बिकॉज किसी की शादी हमारी वजह से जब पोस्टपोन नहीं हो सकती, तो हमारे एग्जाम को हम किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस प्रॉमिस कम्स विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशन, और अगर वो ऑब्लिगेशन तुम लोग ले सकते हो तो गाइज वेलकम टू सीए एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ लॉ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। आज का पहला दिन में इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा दे रही हूँ, आई नो इट टुक मी 20-25 मिनट्स, बट यार बहुत जरूरी था। अगर मैं पहली क्लास में सीधा चालू हो जाती ना पढ़ाना, तो अनलाइक एनी अदर सब्जेक्ट, अकाउंट्स हम यार मिले हुए 11th-12th में, है ना, मैथ्स से हम मिले हुए हैं बचपन से, इकोनॉमिक्स 11th-12th में हमने दोस्ती कर ली थी, लॉ हमें नहीं जानता, हम लॉ को नहीं जानते, इसलिए हम बहुत बहुत परेशान हैं। तो एक काम करते हैं ना, इस परेशानी से पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, तो ये था आप लोगों का 20-25 मिनट का इंट्रोडक्शन। अब लॉ के बारे में, बिफोर आई स्टार्ट लॉ, देखा अगला स्लाइड भी वही है, मुझे ऐसा लगता है कंपनी लॉ चालू करने से पहले लॉ के बारे में कुछ बेसिक्स, बेयर बेसिक बता देती हूँ। हमेशा मैं इसको पीपीटी से सिखाती हूँ, बट इस बार आई मीन आई जस्ट फेल्ट लाइक यार मुझे ना एकदम इसे पर्सनलाइज बनाना है आप लोगों के लिए, ताकि आप और हम नॉट जस्ट वो सेट डायग्राम्स देखें, बल्कि कुछ चीजें हमारे लेवल पर समझे। ओके, राइट, रॉन्ग। राइट का मतलब
सही, रॉन्ग मतलब गलत। लेकिन ये सही या गलत हमें कैसे सीखने को मिलता है? बहुत बेसिक एग्जांपल, हमें बचपन से बताया गया बेटा रोड पर लेफ्ट में ही चलो, ओके। और अगर राइट में चल के अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए मतलब पक्का उसकी गलती है, उसी ने कुछ गलत किया होगा। सही का साथ दो, गलत मत करो, झूठ मत बोलो, सबके साथ अच्छे बन के रहो। ये कुछ चीजें हमने बचपन से सीखी हैं। द फर्स्ट टीचर्स हु टीचेस अस लॉ इज आवर पेरेंट्स। रोड ट्रैफिक रूल्स हमें किसी ने नहीं सिखाए, लेकिन जब मम्मी पापा ना खुद रोड की साइड पे आकर हमें रोड के अंदर की साइड करके हमारा हाथ पकड़ के जब चलते थे ना, जब हम 2, 3, 4 साल के थे, तो वो पहली लॉ की सीख थी जो उन्होंने हमें दे दी कि अंदर की तरफ चलो बेटा, रोड की तरफ नहीं जाना है, व्हीकल्स होते हैं, ओके। जब हम दुकान में चॉकलेट्स देखकर बहुत खुश हो जाते थे और एकदम से मन करता था लेके खा लो फटाफट, तब हमें सिखाया जाता था नहीं नहीं, पहले पेमेंट करो और फिर ये लो, इसे खरीदना पड़ेगा, आप उठाकर खा नहीं सकते, उसे चोरी कहा जाता है। ये सही ये गलत है ना। शॉपलिफ्टिंग से बचा लिया हमारे पेरेंट्स ने हमें, वो भी एक कानून था जिसे तोड़ने से रोका। जब कभी गलती से हम किसी को पीट कर आए या किसी ने हमें पीट दिया तो जाकर उसे सिखाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या हमें बोला कि आपने गलती करी है, जाकर सॉरी बोलिए, वो भी हमें हमारे पेरेंट्स ने ही सिखाया। सो द फर्स्ट law teachers which we all have seen in our life is our parents, right? तो ये जो सही है ना वही लॉ है। सो अगर मुझसे कोई भी कहता है ना व्हाट इज लॉ, लॉ इज नथिंग, हमारे आसपास वो सारी चीजें जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, और जो सही है वो लॉ है। और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसे क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है। अरे क्लास में जब हम लोग बैठ के पै 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 बातें करते थे और हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे होते थे, तो हमें जब डांटा जाता था, स्केल से मारा जाता था या क्लास के बाहर भेज दिया जाता था, वो पनिशमेंट था, बिकॉज वी वर डूइंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ स्कूल। हम में से कितने लोग थे जो स्कूल में बिना यूनिफॉर्म पहने गए होंगे? हिम्मत ही नहीं होती थी मैम, स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट था। वो रूल्स ही तो क्या थे? लॉस थे। तो बेटा लॉ इज नथिंग बट व्हाट इज राइट, व्हाट इज करेक्ट, क्या करना चाहिए। एंड अगर कोई भी चीज लॉ के अगेंस्ट है मतलब वो गलत है, वो रॉन्ग है, उसके लिए पनिशमेंट होता है। तो लॉ क्यों होता है ना? व्हाई डू वी नीड लॉ? ताकि हमारे आसपास चीजें एक बार इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें कानून नहीं है, सब गन ले लेके घूम रहे हैं, कोई जब मर्जी आया किसी को उड़ा दिया, जब मर्जी आया किसी को उठाकर ले गए, किसी की सामान किसी ने छीन लिया। उस दुनिया में रहना कितना डिफिकल्ट होगा जिसमें कानून ही ना हो। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जो सोफिस्टिकेटेड हो, शांत हो, हर इंसान अपना काम करे लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। दैट इज द वर्ल्ड विच लॉ कैन गिव अस। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ऑल दिस सब्जेक्ट अबाउट। अंडरस्टूड? ओके मैम, कैन यू प्लीज टेल अस बिफोर स्टार्टिंग? नो, आई कैनॉट टेल यू बिफोर स्टार्टिंग के नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं तुमको 10 स्टेप बता दूंगी, पहले चैप्टर पढ़ो, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, पर अपनी लैंग्वेज में लीगल वर्ड्स यूज करो। क्या ही समझेगा बेटा तुमको? अनलेस एंड अनटिल आई मेक यू राइट नोट्स। समझ रहे हो? हम पहले कमीज एक्ट पढ़ेंगे, उसको खत्म करेंगे और मैं तुमको पहले चैप्टर के नोट्स लिखवाऊंगी, एंड देन जब मैं चैप्टर नंबर 2 तुमको करवाऊंगी तो उसके नोट्स तुम बनाओगे एंड आई विल गोना सी टू इट कि तुमने जैसा चाहिए था वैसा बनाया है कि नहीं। Got my point? So as I said, 15 दिन तो मुझ पे ट्रस्ट करो, फिर उसके बाद में बात करते हैं। Okay, you guys will gonna get this mentorship ना, उसमें भी you can ask me any question, anything। सबसे पहले मुझे ये बताओ लॉ क्या होता है, ये समझ में आया नहीं? लॉ, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में डाला ही इसलिए गया है ताकि आपको समझ में आए कि भैया लॉ क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, व्हाई डू वी नीड लॉ। अगर कानून ना हो तो भैया पता नहीं क्या ही हो जाएगा हमारा देश। तो कानून के होते हुए जब इतनी गड़बड़ी हो जाती है तो कानून ना हो तो पता नहीं क्या होगा, तो उससे बचने के लिए बनाया जाता है लॉ। ओके मैम, तो कोई किसी का मर्डर करे उसे रोकने के लिए भी कानून होता है? बिल्कुल होता है। ओके तो मैम फिर भी तो मर्डर्स होते हैं, फिर भी तो चोरी होती है, फिर भी तो सब गलतियां होती है, इसीलिए तो कोर्ट्स होते हैं, इसीलिए तो पुलिस होती है जो कोशिश करती है कि ना हो, और अगर हो जाए तो पनिशमेंट दिया जाए।
अंडरस्टूड? सो काफी लोगों को गलतफहमी होती है, कुछ लोगों से पूछते भैया कानून कौन बनाता है? कोर्ट बनाता है। नहीं, पुलिस फॉलोज द लॉ, कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ और लॉ को इंटरप्रेट करके उसके हिसाब से डिसीजन और जजमेंट देता है। वहीं पर हम आम नागरिक कानून को फॉलो करते हैं और कानून को बनाता है हमारे देश का पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। दे आर द पीपल जिनको हमने चूज करके अथॉरिटी दी है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसके कानून बनाइए आप, और उस कानून को हम सब मिलकर फॉलो करते हैं। दैट इज हाउ लॉ इज मेड, लॉ इज प्रिपेयर्ड एंड लॉ इज सर्क्यूलेटेड। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि मैम कानून कौन बनाता है, कोर्ट क्या करता है, पुलिस क्या करता है, हमें कौन सा लॉ करना है। मैं थोड़ी पुलिस में एडमिट हो रहा हूँ, मुझे आर्मी भी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे जज भी नहीं बनना है, मुझे तो सीए करना है। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाई डू आई नीड टू स्टडी लॉ, है ना? मैं तो सीए हूं, मुझे क्यों लॉ पढ़ना और पढ़ाना है? हमें पीनल कोड वाले कानून नहीं पढ़ने, हमें कमर्शियल लॉस पढ़ने। मुझे इससे मतलब नहीं है कि देश में सेफ्टी के लॉस क्या क्या है, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन मुझे इस चीज पे मैटर करता है कि कंपनीज कैसे बनती है। मुझे ये देखना जरूरी है कि एलएलपी कैसे काम करता है, मुझे ये देखना जरूरी है कि हमारे देश में टैक्स किस तरह से लगेगा। अरे बेटा, जो कल बजट आया था, है ना, जिसका तुमने इतना नाम सुना है, मम्मी पापा को, भैया को, भाभी को, किसी ना किसी को बोलते हुए जरूर सुना होगा मेरा टैक्स इतना लग रहा है, इनकम टैक्स ऐसा है, जीएसटी लगता है, ये सब। इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये भी लॉ ही है, समझ लो। इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे तो आपका पेपर नंबर 2 होगा लॉ, पेपर नंबर 3 होगा इनकम टैक्स, विच इटसेल्फ इज अ लॉ। तो यहां पर हम जो हमारी नींव बनाएंगे ना सीए फाउंडेशन में, वो फाउंडेशन का मतलब ही नहीं होता है, वो तुम्हें इंटर में कितनी ज्यादा काम में आने वाली है तुम सोचो। पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 इनकम टैक्स, पेपर नंबर 4 हटा दो, लेकिन 5 में ऑडिट, जिसमें भी तुम्हारे कंपनीज एक्ट के रेफरेंसेस आएंगे। ओके, और लास्ट वाला पेपर नंबर 6, ऐसे में जब आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे ना तो वो कानून के तहत ही होने चाहिए सारे स्ट्रैटेजीज। तो इतना यूज है इस सब्जेक्ट का। तो अगर मैं एक सीए हूं, मुझे बोला जाता है कि मैं कॉमर्स एक्सपर्ट हूं, मैं इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो कंपनी की मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो वो सब लॉ के अधीन ही होना चाहिए ना, दैट हैज टू बी बाइंडेड इन द लॉ। तो कानून क्या चाहता है, मुझसे बेहतर किसको पता होगा? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नीड टू नो कि कंपनीज एक्ट क्या है, आई नीड टू नो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, आई नीड टू नो सारे कमर्शियल लॉस क्या है। अरे 2 लोग बैठ के कुछ खरीदने बेचने का भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो सही तो कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी ने सिंपल सा रेंट एग्रीमेंट भी बनाया है तो उसमें वो सारे क्लॉजेस है ना जो दुनिया में चाहिए। आई टेल यू अ स्टोरी। आपको पता है क्या हुआ था? अभी दिल्ली का एक बहुत फेमस केस हुआ। एक आदमी को अपना घर रेंट पे देना था, उसका मंथली रेंट था 90,000, कैलकुलेशन के लिए इजी कर लेते 1 लाख रुपए महीना, ठीक है। उसने कहा मुझे 1 लाख रुपए महीना में अपना घर रेंट देना है, लेकिन मुझे एडवांस चाहिए 3 महीने का। ही गॉट अ टेनेंट, और उस टेनेंट ने कहा मैं 6 महीने का एडवांस देने को तैयार हूं और 1 महीने का रेंट एडवांस में देने को तैयार हूं। 7 लाख उसने इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए। ओनर खुश, भाई क्या टेनेंट मिला है मेरे को, रेंट भी मिल गया और 6 महीने का डिपॉजिट मिल गया, मेरे को मजा आ गया, 7 लाख रुपए आ गया अकाउंट में, बड़ा खुश है, उसका घर चल रहा है। पहले महीने का रेंट तो आ ही गया था, दूसरे महीने का भी रेंट आ गया, और फिर दूसरे महीने में टेनेंट ने कहा उसको फोन करके, सर आई एम रियली सॉरी, मुझे घर खाली करना पड़ रहा है बिकॉज मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहा हूँ, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। ओनर कहता है यार ऐसे थोड़ी होता है, आपकी वजह से मैंने घर पेंट करा है, मेरा वापस इतना खर्चा होगा। तो टेनेंट उनको कहता है सर आप टेंशन ना लो, आप सारा के सारा मेरा डिपॉजिट रख लो, मुझे डिपॉजिट भी वापस नहीं चाहिए, बस अभी मुझे जाना है, मैं खुद समझता हूँ, मेरी खुद की प्रॉपर्टीज है, तो मैं आपका भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ओनर और खुश, यार मेरे को तो 7 महीने का किराया मिला हुआ है, मैं क्यों टेंशन लूं, 2 महीने में तो मुझे दूसरा किराएदार मिल जाएगा। आफ्टर 3 मंथ्स ओनर को एक नोटिस आता है जीएसटी डिपार्टमेंट से कि इस एड्रेस पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है, या एक फर्म रजिस्टर्ड है जिसमें आप भी हो, और उसने 50 लाख, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं मुझे, उसने 50 लाख का जीएसटी डिफॉल्ट किया हुआ है। अगर उस ओनर को पता होता
तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल देता, एक पॉइंट डाल देता कि अगर इस प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया या कोई भी टैक्स पर्पस के लिए यूज किया तो उसके लिए मेरा प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिर्फ एक इतने से पॉइंट से वो इतने बड़े लाइबिलिटी से बच जाता, लेकिन उसे तो वो पता ही नहीं था। समझ रहे हो? तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोग समझते हैं और हम लोग डाल सकते हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपने क्लाइंट को कह सकती हूँ कि तुम इस लॉ में रजिस्टर्ड करो, तुमको इतना टैक्स का फायदा होगा, तुम इस लॉ में रजिस्टर कर लो, तुमको जीएसटी का फायदा होगा, तुम एक काम करो ये वाली चीजें ऐड कर लो तो तुम्हारे फर्म को लीगल कंप्लाइंसेस में दिक्कत नहीं आएगी, 2 लोगों को और अपॉइंट कर लो, इसको रिमूव कर दो। यार यही तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है ना। अकाउंटिंग इज नथिंग बट अकाउंटिंग, नो। वो तो काफी लोग कर लेते हैं, बीकॉम करने के बाद भी अकाउंटिंग आ जाती है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज समवन हु इज अ कंप्लीट पैकेज, जिसको हम कहते हैं बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर, इजंट इट? तो बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर तो तभी बन सकता है जब किसी को बिजनेस समझ में आता है। द कैलकुलेशन इज वन पार्ट, लेकिन जो दूसरा पार्ट है, व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग, इज इट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, है ना। तो ये सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और वो डिफरेंस जो आप अपने कोर्स बुक में पढ़ोगे वो होंगे सब कमर्शियल लॉज। समझ गए? अब वापस आती हूं ये वाली स्लाइड पर, कहां गया? मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमर्शियल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल और परचेज कमर्शियल है, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म के बारे में कमर्शियल है, कंपनीज के बारे में, एलएलपी के बारे में, और ये है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक के बारे में, ये भी तो कमर्शियल है। सो दिस विल बी बेसिक, और ये जो भी 6 लॉस पढ़ोगे तुम अलग अलग, ये सब अलग अलग कमर्शियल लॉस है। अंडरस्टूड? यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप नॉट। तो भैया फटाफट अटेंडेंस लगा दो। हम अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? वीडियो को लाइक करके। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ये सेशन ना अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, मतलब तुम्हारी तरफ से हमें गुरु दक्षिणा इतनी सी है कि आप शेयर करो, ताकि कोई एक और जरूरतमंद जिसको पढ़ना है लेकिन सही सोर्स नहीं पता, वो यहां तक पहुंच जाए। This channel is for every that student who really want to study, and we are there to give the regular studies to that child. Now it means CA should study law. Who solve the legal matters? We should study commercial laws. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब कुछ बेसिक चीजों पे बात करते हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनीज एक्ट क्या होता है, कहां से आया। हमारे देश को काफी सालों तक अंग्रेजों ने रूल किया था। आवर कंट्री वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? ओके, तो ब्रिटिशर्स में कोई डायरेक्टली पर्सन आया था जिसने रूल किया था, या फिर कोई और तरीके से? कैन यू ऑल टेल मी, हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट नहीं थी तो वो किन के अंडर थी? ब्रिटिशर्स के अंडर थी, करेक्ट। बट इफ यू ऑल रिमेंबर, है ना, मैं क्विज नहीं खेलती, आज तो पहले ही दिन है, तो इफ यू ऑल रिमेंबर, ब्रिटिशर्स का इंटेंशन इंडिया में ये बोल के थोड़ी आए थे कि हमारे तुम लोग को अपना गुलाम बनाने के लिए, नहीं। जब वो इंडिया में आए थे तब ये बोल के आए थे, और एक्चुअली इंटेंशन भी यही था कि वो इंडिया में आकर करेंगे बिजनेस। दे केम विद द नेम ऑफ अ कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आई डोंट नो पता है या नहीं, बट आई थिंक ये तो नाम सबने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दिस वाज अ कंपनी हु केम टू इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस। और धीरे धीरे जब उनको समझ में आ गया ना कि इस देश में छोटी छोटी चीजों पे बहुत सारे झगड़े बगावतें और ये सब चल रहा है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इनको हमारे हिसाब से ही चलाते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं और इन पर राज करते हैं। ओके, आप में से किसी को भी ये चीज पता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंडिया में कब आई होगी? देखो यार, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था, और हम हमेशा कहते हैं हम लोग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे। ओके,
इट कुड बी 17th सेंचुरी, राइट। एग्जैक्ट डेट अगर नहीं भी पता तो इतना हिसाब तो हम लगा सकते हैं, 1747 के आसपास ब्रिटिशर्स इंडिया में आए होंगे, 1747 के आसपास इंडिया में आए होंगे। यानी उस समय भी कंपनियां हुआ करती थी। हमारे एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013 और बेसिक कॉमन सेंस अगर मैं लगा लूं इसका मतलब कि ये लॉ बना होगा 2013 में। हाँ, इज इट? तो 17th सेंचुरी में हमारे देश में कंपनी आई कैसे? क्या हम जानते थे तब हम लॉज को, तब ये कानून हुआ करता था? आंसर इज यस। ब्रिटेन में ये एक्ट बहुत पहले बन गया था, कंपनीज बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन हमारे देश में थोड़ा लेट बना, लेकिन बहुत पहले बना। और 2013 से पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो कंपनीज एक्ट था ना, वो था कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले भी था, लेकिन वो ना ब्रिटिशर्स के बनाया हुआ कंपनीज एक्ट था। हम जब इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, तो हमने धीरे धीरे हमारे कानून भी हमारे हिसाब से बनाने चालू किए। तो 1956 में हमने कंपनीज एक्ट फाइनल किया, विच इज लाइक इंडियन कंपनीज एक्ट, यू नो। सिमिलरली जब 50 साल निकल गए, 1956 2025 है ना, बहुत साल हो गए भाई। तो जब 50 साल निकल गए तो इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आए, हमारी नीड्स में बहुत सारे चेंजेस आए और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। इसलिए कंपनीज एक्ट को चेंज कर करके बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया था। अब एक चीज सोचो ना, मतलब यू हैव अ पीस ऑफ न्यू क्लोथ जिससे आपको ड्रेस बनानी, इट्स इजियर, है ना। एक नया फ्रेश पेपर है और वो आपको कहा गया आप इस पे एक ड्राइंग बना दो, इजी है। लेकिन आपको एक पेपर दिया जो एक तरफ से फटा हुआ है, एक तरफ से कुछ, और आपको बोला यार कैसे भी चिपका चिपकू के तू अच्छा कर दे इसको और फिर इस पे कुछ बना। वैसे इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस, फिर चेंजेस करके इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि बहुत बड़े इंटरप्रेट करने वाले परेशान हो जाते थे। तो इसलिए उस पूरे पुराने एक्ट को साइड करके एक नया लॉ बना दिया गया 2013 में और कहा कि अब इसे फ्रेश तरीके से पढ़ो और इसे आज के ढांचे में डाला गया कि आज हमारे देश की, हमारी कंपनीज की, हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट कैसी है, वैसा ये लॉ बना है। समझ गए? तो कंपनीज एक्ट 2013 इसका प्रीसीडिंग एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, जो ये बताते हैं कि कंपनीज कैसे बनती है, कैसे चलती है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होने चाहिए, कौन लोग हैं जो कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं और कौन नहीं भी बन सकते, किन किन को हम कंपनी का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे। ओके, तो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में मेजर चेंजेस क्या हुए? तो 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट था वो एक तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन को समझ चुका था, उसके हिसाब से लॉ बना, है ना। ग्रोथ और एक्सपेंशन को कंसिडर करके बना। इतना ही नहीं, हमारे देश में छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा डालते हैं, हमारी सेविंग्स, हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया गया। और इतना ही नहीं, वो लोग जो कुछ भी गड़बड़ होती है और हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के सामने, सरकार को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जो लॉस से बचाना चाहते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये लॉ बनाया गया। ये लॉ काफी छोटा सा तो नहीं है क्योंकि इसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स है और 29 चैप्टर्स है ना। व्हाट इज शेड्यूल, व्हाट इज चैप्टर, व्हाट इज सेक्शन, ध्यान से सुनना। तो हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश की बुक पढ़ी है बचपन में, हमने एसएसटी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स आर डिफरेंट डिविजन्स, ओके, अबाउट अ सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे कंपनीज एक्ट, उसमें 29 चैप्टर है, 29 हिस्सों में वो बटा हुआ है। ठीक है जी। 7 शेड्यूल। मैथ्स की बुक के पीछे या साइंस की बुक के पीछे आप देखते हो कुछ ग्लॉसरी वगैरह होता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए होते हैं, कुछ टेबल्स लगी हुई होती है, लॉग टेबल और ये सारी, है ना। तो वो शेड्यूल जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट को समझने में हमारी हेल्प करता है, पर वो डायरेक्टली चैप्टर का हिस्सा नहीं, इनडायरेक्ट हिस्सा है। तो इस कंपनीज एक्ट नाम की बुक के अंदर 29 तो चैप्टर है, लेकिन 7 शेड्यूल है जो ये चैप्टर पढ़ने में हेल्प करेंगे। कैसा शेड्यूल? एग्जांपल दूं कि जब मुझे कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, वो बैलेंस शीट कैसी दिखनी चाहिए, वो एक शेड्यूल में है। ओके, तो इस तरह से शेड्यूल्स है। एंड 470 सेक्शन है, तो ये जो 29 चैप्टर्स है ना, फर्दर डिवाइडेड है सब पार्ट्स में, तो 470 सब पार्ट्स में
डिवाइडेड है। अंडरस्टूड? ओके मैम, ये भी समझ में आ गया। ओके, आज मैंने प्रॉमिस किया था मैं एकदम बेसिक स्टार्ट करूंगी, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाऊंगी। आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि भैया सेशन लाइक कर दो। ओके, 6 बजे आपका दूसरा क्लास है। अब अंजलि का क्वेश्चन था मैम सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? एग्जाम कब है? मई में, है ना? रिविजन्स कब से करने हैं? मिड अप्रैल से। उससे पहले आपका सिलेबस इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। ठीक है? और किसी को कुछ सवाल पूछने हैं? कंपनीज एक्ट का बेसिक समझ में आया? ओके, बिफोर आई प्रोसीड अहेड, आप में से कुछ लोग कुछ कंपनीज के नाम लेकर मुझे बता सकते हो? आप लोग पहचानते हो कंपनीज क्या होती है? तो एक आध कोई कंपनी का नाम किसी को पता हो तो? Anyone, any company which you have heard, which you see day to day कि यार ये कंपनी है, ये कंपनी, इसका नाम सुना है मैंने, उसका नाम सुना है। बताओ कौन सी कंपनी का नाम सुना है आज तक? जियो। ओके, हुमा, एक वीक तो लगेगा, एक चैप्टर खत्म होगा फिर हम लोग राइटिंग शुरू करेंगे। टाटाज, यस। रिलायंस, ओके, द मैक्सिमम आई गॉट इज टाटा एंड रिलायंस। आप लोग का होमवर्क, ठीक है, इसी से अब आप लोग का होमवर्क, बिरला भी आ गया, क्या बात है। अब आप लोगों को इसी से आपका होमवर्क देती हूँ। टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, बहुत सारी कंपनीज इस एक कंपनी के अंदर है। आपको कल तक फाइंड आउट करनी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में कौन कौन सी कंपनीज है। जिसने रिलायंस का नाम लिया, इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ कंपनी, तो रिलायंस में कौन कौन सी कंपनीज आती है ना? कोई नाम ले रहा है बिरला, बेटा बिरला आप लोगों को फाइंड करना है बिरला के अंदर कौन कौन सी कंपनी, ये भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना। केविन क्लेन ब्रांड है। ओके, इसकी कंपनी कौन सी है? जैसे आप में से किसी ने लिखा नहीं, बाकी डोमिनोज, इट्स अ ब्रांड नॉट अ कंपनी। ओह, कंपनी क्या है? जुबिलेंट फूड। ठीक है, सो आप लोगों का होमवर्क है, यू विल फाइंड आउट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी है। 2 4 5 नाम भी निकाल लिए, मतलब रिसर्च पूरा हो गया। सिमिलरली बिरला में कौन कौन सी, रिलायंस में कौन कौन सी, और ये सवाल का जवाब आप लोग कल का सेशन शुरू होने से पहले, यानी आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, शाम को 5 बजे तक, मैं कहूंगी 4 बजे तक, क्योंकि 4 से तो वापस क्लासेस चालू होती है, आप कमेंट्स में मुझे लिख कर दोगे एंड आई गोना गिव द शाउट आउट टू द स्टूडेंट जिनके कमेंट्स अच्छे होंगे, है ना? लगेगा कि भैया एक्चुअली में फाइंड आउट करके तुम लोगों ने लिखा है। तनिष्क इज वन ऑफ द कंपनी, ठीक है? यू नीड टू फाइंड आउट कंपनीज इन द टाटा ग्रुप, you need to find out the companies in the Reliance group, बिरला की companies in the बिरला group, okay? और वो कमेंट में तुम लोग आंसर लिखोगे so that I could see ना कि तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया है। एंड कल हम लोग डिस्कस, देखो अभी क्या होगा, एक वीक तुम्हें भी लगेगा, एक वीक मुझे भी लगेगा, मुझे तुम पे ट्रस्ट होने में, और तुम जब रेगुलरली पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा यार मतलब ये लॉ है क्या यार, सब लोग एवी डरा रहे थे मेरे को। अब देखो, है ना, तो वो आने में टाइम लगेगा। कल तुम लोग अपना नोटबुक साथ में लेकर आओगे, पेन साथ में लेकर आओगे, क्योंकि कल से मैं तुमको लॉ डिक्शनरी चालू करवा दूंगी, नॉट समरी राइटिंग बट लॉ डिक्शनरी तुम्हारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक्चुअल कंपनीज एक्ट हम लोग कल शाम को 5 बजे से चालू करेंगे। कल हमारा फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो जाएगा कॉर्पोरेट वेल तक। तो आप में से जिस बच्चे के पास मॉड्यूल है तो आप देख लेना कि कितना पोर्शन है वो। कल 45 मिनट्स में मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट वेल तक करवा दूंगी। ओके, फिर कॉर्पोरेट वेल के एक्सेप्शंस कल नहीं हो पाएंगे, उसके आगे होंगे, क्योंकि बेसिक्स में टाइम ज्यादा लगता है। वंस यू आर इन द सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू, स्पीड ऐसे हो जाती है। अभी क्योंकि मुझे एबीसीडी सिखाना है ना बेटा, एबीसीडी याद करने में पूरा नर्सरी चला गया। जब लिखना चालू किया तो एक क्लास में हमने कितना कुछ लिख लिया, अंडरस्टूड? तो इसलिए अभी हमारा एबीसीडी चल रहा है, हमें 1 वीक लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मुझे उस लेवल पे जाना है जहां पर तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का एक होमवर्क तो मैंने दे दिया, दूसरा जो मैं कह रही हूँ, प्लीज सेशंस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और उस हर बच्चे को जिसको लॉ पढ़ना है, जिसको इनफैक्ट सीए फाउंडेशन पढ़ना है, उन्हें बताइए कि यार दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 4 बजे मैथ्स होगा, 5 बजे लॉ होगा, मतलब याद हो जाना चाहिए सबको। 6 बजे अकाउंट्स पढ़ना है और 7 बजे इको के लिए हमें आना है, क्योंकि ये सारे टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, रिवाइज कराएंगे, प्रैक्टिस करवाते हैं, मैराथन सेशंस होते हैं। वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट, आप लोग अगर जाकर देखोगे ना, वी हैव ऑलरेडी डन इट मेनी टाइम्स। ओके, तो यू गाइस आर नो एक्सेप्शंस भाई, हर बैच के साथ चीजें बढ़ती है। सो ऑल द बेस्ट। एंड आज का सेशन करते हैं हम लोग अभी खत्म, क्योंकि 10 मिनट बाद अगला क्लास है और पहले दिन एकदम से बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ना, बट कल से पढ़ाई चालू हो जाएगी। नोटबुक एंड ब्लैक पेन इज मस्ट। जो होमवर्क दिया है कमेंट्स में आंसर लिखना, एंड कल आपको मिलेगा शाउट आउट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।